हाँ भाई, क्वेश्चन क्या है? इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायगोनल्स डायमीटर क्या होते हैं? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ। अच्छा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई है वैसे सर्कल की, कि डायमीटर पर बनने वाले जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। या आप चाहें तो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप कर भी सकते हो घर पे आराम से बैठ के, कि भाई पहले एक कंपास से एक सर्कल बना लीजिए, फिर सेंटर तो पता ही होगा, उसको पास करता हुआ क्या बनाइए, एक लाइन सेगमेंट, तो वो क्या बन जाएगा आपका डायमीटर। फिर इस डायमीटर पर अलग अलग जगह एंगल्स क्रिएट करिए, अलग अलग जगह, और इन सारे एंगलों को नापिए। आप गौर करेंगे इस सारे के सारे एंगल कितने 90 बैठेंगे। तो डायमीटर पर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो सब क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी है, इस बात को ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लगा है। इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और बोला है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स क्या है, डायमीटर्स हैं सर्कल के, तो इसका मतलब कि जैसे, ठीक है, इस तरीके से आपने बना रखा है, यहाँ पे सेंटर हो गया, तो इसके जो डायगोनल्स हैं ये क्या है, सर्कल के डायमीटर से, और हैं भी डायमीटर से, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ये बी, ये सी, और ये डी। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा नहीं बनाना तो आप एक काम कर लीजिए, क्योंकि आपको रेक्टेंगल भी प्रूव करना है इसको आगे चल के, तो और सिंपल सा बना लेते हैं इसको। देखिए ना, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप पढ़ें तो आप समझ पाएंगे। तो एक सर्कल बना लेते हैं और उसमें जानबूझकर क्या लेके चलते हैं पहले से ही, रेक्टेंगल, और इसके डायगोनल्स को हम जानबूझकर क्या बना देते हैं, डायमीटर। सही है ना? तो अब आपको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। वैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा दिया भी हुआ है। अगर डायगोनल, अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स कैसे हैं, डायमीटर्स हैं किसी सर्कल के, ठीक है, सर्कल थ्रू द वर्टेक्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ, आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ये प्रूफ तो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स इसके आपके वो हैं डायमीटर्स, आपको ये प्रूव करना है कि रेक्टेंगल है। 90 हो जाएगा क्योंकि आपने प्रॉपर्टी बताई थी। बिल्कुल सही बात है। और डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि डायमीटर से। बहुत बढ़िया, इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी से आपका मामला बन जाएगा। भाई देखिए, पहले मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? क्यों? एंगल फॉर्म बाय एंगल ड्रॉन ऑन द डायमीटर आर ऑलवेज 90 डिग्री। सही है भाई, डीबी पे बन रहा है ना एंगल ए, तो एंगल ए क्या होगा 90। इसी तरीके से एंगल सी भी क्या होगा 90। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाता है, तो पहले तो ये बनेगा पैरेललोग्राम। सही है। अच्छा जी, अब पैरेललोग्राम में अगर एंगल और 90 हो जाए और डायगोनल आपस में कैसे हो जाए, वो पैरेललोग्राम ही क्या बनता है, इसी जो ये डायमीटर है इससे एंगल डी और एंगल बी। बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ये भी 90 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, डायगोनल इक्वल है आके। और डायगोनल आपस में कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि ये डायमीटर है। तो एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 हो और डायमीटर कैसे हो, इक्वल हो, तो क्या होता है, एक रेक्टेंगल। नहीं आ रहा समझ में? लिखा है? तो आप देख रहे हो, मतलब सिंपल है क्वेश्चन। तो एक गिवन की बात लिख देते हैं सबसे पहले। हाँ भाई, गिवन में क्या लिखूं? AC इक्वल्स टू DB। AC एंड BD आर डायमीटर्स, आर डायमीटर, ये दिया हुआ। डायगोनल्स तो ही, मतलब मेन बात तो डायमीटर की है ना, डायमीटर गिवन है। और बिल्कुल सही बात है, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर।
अच्छा जी, टू प्रूफ क्या है? ABC टू प्रूफ है ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल। स्टार्ट करें? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या चीज लिखें सबसे पहले? एंगल ए इक्वल टू में 90, एंगल बी 90, एंगल सी भी 90 और एंगल डी भी। रीजन बता दीजिए। एंगल ड्रॉन ऑन diameter is एंगल ड्रॉन ऑन डायमीटर always 90. आर ऑलवेज 90, एंगल ड्रॉन ऑन द डायमीटर आर ऑलवेज 90 डिग्री। और आपका AC किसके इक्वल है? BD के। रीजन? डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। Hence, it is diameter of same circle. डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हेंस ABCD is rectangle. इज अ रेक्टेंगल। डायरेक्ट ही कर दिया ऐसा मामला, रेक्टेंगल। ठीक है। वैसे हिसाब से आपको यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा होता अगर आप ये बात और लिख देते, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। रीजन? अपोजिट एंगल्स आर Equal. इक्वल। भाई अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? और किसी क्वाड्रिलेटरल में फिर डायगोनल भी आपने इक्वल करा दिए, रेक्टेंगल। रीजन आप यहाँ लिख सकते हो, डायगोनल्स आर इक्वल। बना तो दियो करके दियो। चलो ठीक है, तो हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। समझ में आ गया? तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आसान है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये सब मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। If the non-parallel sides of trapezium are equal, prove that it is a cyclic. भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हम कर रहे हैं नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम्स आर इक्वल। भाई देखो, ट्रेपीजियम के बारे में कुछ चीज जान लीजिए आप। ट्रेपीजियम बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ट्रेपीजियम, एक होता है बता सुनो। ठीक है, तो दो तरीके के ट्रेपीजियम है। एक आपके पास नॉर्मल ट्रेपीजियम है। नॉर्मल ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ये नहीं, ये इक्वल ये मतलब इनके बारे में कोई कमेंट ही नहीं होता। ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। नॉन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स तो पैरेलल तो होती ही है। पैरेलल साइड्स का इक्वल से कोई लेना देना नहीं है। पैरेलल कंसेप्ट अलग है, इक्वल कंसेप्ट अलग है। इक्वल कंसेप्ट मतलब होता है बराबर। पैरेलल का मतलब क्या होता है? मतलब कि जो लाइनें आपस में कट नहीं करती। तो AB और CD आपस में पैरेलल साइड्स। इक्वल का कोई इसमें इन्होंने बोला नहीं है। अच्छा जी, तो AB और CD आपस में कैसी है? पैरेलल। अच्छा जी, अब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं होता नॉर्मल ट्रेपीजियम में। आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम में ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ना, ये इक्वल होती है। मतलब ये तो पैरेलल होती है। ये इक्वल AD और BC आप भी आपस में कैसी होती हैं? और इस ट्रेपीजियम को बोलते हैं आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसेलेसिस ट्रेपीजियम। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। बोला है नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम्स आर इक्वल, मतलब प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। गुड इवनिंग। तो आपके पास यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स होगी। ओके, तो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। इक्वल है ऐसा दिया हुआ है। साइड मतलब वो आइसोसेलेस और है तो ये ट्रेपीजियम। और नॉन पैरेलल साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। अब आप मुझे बताइए साइक्लिक क्वाड्रेटल क्या होता है? भाई वैसे तो साइक्लिक क्वाड्रेटल जिसके चारों कोने आपके सर्कल पे टिक रहे हैं। प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ ऐसे करते हैं कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखवा देते हैं। तो मतलब अगर इसको साइक्लिक प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? एंगल A प्लस एंगल C मिलाकर कितना दिखाना पड़ेगा? 180। हो जाएगा। और एंगल B प्लस एंगल D प्लस करके कितना दिखाना पड़ेगा? अब देखिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे कि भाई
आप सबसे पहले इससे बिल्कुल पैरेलल पैरेलल एक लाइन गिरा लेंगे, इससे पैरेलल होगी ये। मतलब ये एंगल ए से आप परपेंडिकुलर लाइन गिरा देंगे, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर हमेशा क्या इक्वल होता है? ऑलवेज ऑलवेज इक्वल। भाई देखिए लाइन अगर ऐसे भी है ना, और अगर आप इनके बीच में डिस्टेंस खोजने जाओगे, डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? ट्रेनों के बीच में भी तो ऐसा ही होता है, वो जो स्लैब्स लगाए जाते हैं वो सब इक्वल दूरी पे होते हैं, ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, जो सीमेंटेड उसमें स्लैब्स लगते हैं वो भी आपस में इक्वल दूरी पर ही होते हैं। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा आपस में कैसे होते हैं? इक्वल हो। नहीं आ रहा? दक्ष बता, यहाँ पे P है, यहाँ पर Q है, तो कहीं ना कहीं AP किसके इक्वल है? BQ। अच्छा जी, परपेंडिकुलर तो आप ही ने गिराया, तो एंगल P किसके इक्वल होगा? और कहीं ना कहीं AD इक्वल है BC के, भाई ये वाली साइड, तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। RHS से भाई आपने राइट एंगल किया, आपने हाइपोटेन्यूज भी कर दी, आपने साइड भी कर दी, दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो कहीं ना कहीं एंगल D और एंगल C आपस में कैसे हैं? इससे आपने ये चीज निकाल ली। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। पक्का? ठीक है। अब आप मुझे बताइए एंगल A प्लस एंगल D किसके बराबर होगा? रीजन? और मुझे दिखाना है एंगल A और एंगल C, और D किसके इक्वल है? तो मैं इस D को रिप्लेस कर दूंगा किस, और मेरे को जो प्रूफ करना है, काम बन गया। मतलब आपको पहले इन दोनों ट्रायंगलों को क्या करवाना है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट से D किसके इक्वल हो जाएगा? फिर A और D इनका कोइंटीरियर उठाना है, और इस D को किससे रिप्लेस करवा देंगे, जिससे आपका ये काम बन जाए। चारों को किसी भी दो को करवा दो। भाई अपोजिट एंगल्स को करवाना होता है, एक तो ये अपोजिट एंगल हो गया, वैसे एक से भी चल जाता है काम, लेकिन दूसरे को भी करा देते हैं। अब B और C को हम क्या लेंगे? कोइंटीरियर। वे तू बता दे 180 है, और फिर C को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं जानबूझ के? तो एंगल B, और अपना काम बन जाएगा। बोलो भाई, ठीक है, लिखना शुरू करें? आइए लिखना शुरू करें। तो एक ट्रेपीजियम, मेरे नीचे बना दिया है। कोई बात नहीं, दोबारा बना देते हैं। अब उसको एडिट करेंगे, इससे बढ़िया दोबारा ही बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं जिससे आपको और अच्छा सुनना है। ट्रेपीजियम जितना ऊपर, नीचे वाली लाइन उतनी ही बीच में रखिए, जिससे आपको वो नॉन पैरेलल साइड्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर A है, ये B है, यहाँ C है, और ये D। हमारा गिवन क्या था भाई? ABCD इज ट्रेपीजियम, है ना? ट्रेपीजियम था पहली बात, आइसोसेलेसिस नहीं था, और इसका AD जो नॉन पैरेलल साइड्स थी वो आपस में इक्वल थी, सही है ना, ये साइड साइड के इक्वल थी। अच्छा, जो 2 प्रूव करना था वो क्या करना है आपको? बिल्कुल, ABCD इज साइड। अच्छा, पॉलिनोमियल का कोई कुछ नहीं है तुम्हें? करे कुछ नहीं? नहीं बने? नहीं मतलब उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आया था, फैक्टराइज वेक्टराइज कुछ नहीं आया? लास्ट में, लास्ट वाली एक्सरसाइज में दे दिया होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आया था। मेरे ख्याल से फॉर्मूले, एक्सपेंडेड फॉर्म और ये सब वो सब आया होगा। हाँ भाई, ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। चलिए आइए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, इससे पहले आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, वैसे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं, डायग्राम भी आप ही का ही था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। ड्रॉ AP, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बनाया आप, और इसी तरीके से BQ, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ AP
AP परपेंडिकुलर ऑन CD, ठीक है, और ड्रॉप BQ परपेंडिकुलर ऑन CD, कोई बात, ठीक है। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ में सबसे पहला काम क्या करना है आपको, एंड ट्राइंगल अरे बना तो दिए नंबर, ठीक, एंड ट्राइंगल ADP एंड ट्राइंगल BCQ। हाँ भाई, इसका एंगल P, इसके एंगल रीजन 90 डिग्री ईच, इसका AD, इसके BC गिवन, और इसका AP, इसके BQ के, रीजन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines, between two parallel lines is triangle ADP congruent है triangle BCQ। तो दोनों ट्रायंगल आपस में आपने क्या कर दी, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद एक CP सीडी उठाएंगे आप, ये एंगल D एंगल C के इक्वल, रीजन CP हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, को इंटीरियर वाला हिसाब किताब, और इस प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। अब एंगल A का रिलेशन किसके साथ, एंगल D के साथ, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल D कितना, इक्वल टू 180, रीजन 20। फिर ये एंगल D को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, एंगल C, ना 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 ये ठीक, एंड कंसीडर दिस थिंग एज इक्वेशन। ज्यादा मन कर रहा है आप लिख लीजिए एंगल D किसके इक्वल है, यप, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो भी आप लिखना। फिर इसी तरीके से एंगल B प्लस एंगल C मिलाकर 180, रीजन को इंटीरियर, और एंगल B और एंगल C को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एंगल D से, ये बनेगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशनों से आप लिख सकते हो हेंस ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेट यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समझ में आया कैसे किया, ठीक है। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 था, आइए क्वेश्चन नंबर 9 तो देख लेते हैं, ठीक है। 12th मैंने करा चुका हूँ शायद, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, थोड़ा डायग्राम इसका अटपटा सा है। अच्छा 9 से पहले 11 कर लेते हैं भाई, देखिए ABC एंड ADC दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेनियस AC। ये आपके पास सर्कल हो गया, सर्कल भी छोड़ दीजिए आप, आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक इस तरीके से, नाम क्या है इसका, AB और C, और एक है ADC, एक इस तरीके से ADC, और दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, और दोनों की AC जो है वो कॉमन हाइपोटेनियस है। प्रूव करना है आपको कि CAD ये वाला एंगल, CAD ये वाला एंगल किसके इक्वल है, CBD इस वाले एंगल, ये काम करवाना। क्या करेंगे आप, कैसे, इसमें कुछ साइक्लिक वाइक्लिक दिया हुआ कुछ ऐसा, देखो are two right angle with component hypotenuse prove that angle CAD और एंगल CBD आपस में इक्वल कराना है। भाई देखो मुझे एक बात बताओ, जैसे ये आपके पास एक सर्कल हो गया, ठीक है भैया हो गया, हाँ बोलिए, भैया CD एक वो है, CD कॉमन है, अरे नहीं अगर हम इसे जैसे सेम सेगमेंट्स बन रहे हैं CBD और CD,
बनियो सब सामने। सेम सेगमेंट में बनवाएंगे ना, अभी हम वही चीज तो कर रहा हूँ भाई। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक हमने इसके अंदर बना दिया, और उन्होंने बोला हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, इधर टच कर दिया और इधर टच कर दिया। सर्कल में है। हाँ जी, मतलब यहाँ पर ये ए है, ये सी है। अगर मैं इसको डायमीटर मान रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डायमीटर पर बनने वाले एंगल कैसे होते हैं, 90 होते हैं। तो अगर ये ए सी है, यहाँ पर ए है, ये क्या है, सी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो ऊपर भी बनेगा, किस नाम से बनेगा, डी से, और नीचे भी बनेगा, किस नाम से बन सकता है, डी से। अब उसने बोला है तो ये वाला कितना हो गया 90, ये वाला भी कितना हो गया 90। अब उसने क्या बोला था कि बी और डी को क्या कर दिया, कनेक्ट। और आपका एंगल सी ए डी, सी ए डी, ये वाला एंगल किसके इक्वल लेके आना है आपको, सी बी डी, सी बी डी, इस वाले के। थोड़ा सा इमेजिन करिए आप, दोनों के दोनों जो एंगल हैं वो किस पे बन रहे हैं, सेम सेगमेंट पे, डीसी कॉर्ड। उल्टा बन रहा है, देखो इस साइड से देखिए, तो ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, रीजन क्या है, सेम सेगमेंट। रीजन क्या है इनका, सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट। मेरे, हाँ मेरे ख्याल से ये काम इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कर लोगे, लेकिन इसके लिए आपको हाइट इस पर बनाइए, डायमीटर। किससे बनाइए इनको, डायमीटर। देखिए एक और बार कर लेते हैं इसको। क्या लगा हुआ है इसमें, एबीसी और डीबीसी और एडीसी दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी। तो आपके पास एक सर्कल बना लीजिए, कॉमन हाइपोटेन्यूज बना रहे हैं हम इसका, इस तरीके से बना देते हैं, एसी डायमीटर बना दे जानबूझ। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी राइट एंगल होगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा ये भी क्या होगा, राइट एंगल। तो नाम है इसका ए, इधर सी, इधर बी, और इधर डी, दोनों ही क्या बना रहे हैं, राइट एंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए। अब आपसे बोला गया है प्रूव करिए कि सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल इक्वल है सी बी डी, सी बी डी इस वाले एंगल के, इस वाले, ये वाला एंगल इस वाले एंगल। तो आप खुद गौर करिए, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल में दोनों किस पे बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। चलो कोई नहीं, लिखेंगे इसको कल बाद। तो हमारे कितने क्वेश्चंस रह गए हैं, 3, 9, 10 और कल करेंगे।